अनुराग फिल्म्स में आप सबका स्वागत है। मैं विष्णुकांत तिवारी, आप सभी भोजपुरी के जितने भी हमारे दर्शक हैं, अनुराग फिल्म्स को चाहने वाले हैं, मैं सभी को यहीं से चरण छू के प्रणाम करता हूं। आज मैं जिस शख्स से आप सभी को रूबरू करवाने वाला हूं, वो अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। भोजपुरी के बहुत अच्छे कलाकार, भोजपुरी के बहुत अच्छे गीतकार, जिन्होंने भोजपुरी में बहुत अच्छे अच्छे गीत दिए हैं। खेसारी लाल यादव से लेकर के बहुत कलाकार गए हैं और अच्छे अच्छे गायक भी दिए हैं। तो मैं सीधा आप सभी को रूबरू कराता हूं भोजपुरी के बहुत अच्छे गीतकार अखिलेश कश्यप जी से। अखिलेश जी, कैसे हैं आप? सबके प्रणाम, नमस्कार। और ये भी अनुराग फिल्म्स देख रहल बा, हमारे भाई हैं। और अनुराग जी और विष्णु मेरा छोटा भाई ही हैं आप लोग, और हमारे होम टाउन बक्सर से आए हैं आप लोग। बहुत बढ़िया है भाई, आप लोग बताइए कैसे हैं? हम भी बढ़िया हैं। और मैं सीधा सवाल की तरफ चलता हूँ। पहला सवाल करूँगा, कुछ लोगों को जानना है कि गीतकार के क्षेत्र में आपने पहला कदम कब रखा था? गीत हम तकरीबन 2018 में अपन पहला गाना दिले रहनी। हमनी के जिला के ही, बक्सर के ही हमारे छोट भाई विकास और निखिल गावत रहे लोग। पहले गाना हमारे बक्सर में ही रहत रही है। बक्सर में रिकॉर्डिंग होते रहे हनुमान भैया की स्टूडियो पे, CMB स्टूडियो बक्सर, वही रहे स्टूडियो। वजह से स्ट्रगल भइल, वजह से धीरे धीरे मेहनत जारी भइल, आज हिजा तक बढ़े आदमी। मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, आप जो भी गीत लिखते हैं, जिसके लिए भी, लिखने से पहले विवाद हो जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, भोजपुरी में चाहे ई दुनिया के रीते है कि केहू अपन दही के खाटा ना कहेला, और ये भोजपुरी के लोग अपन जागीर समझ गिल बा। लोग जे हमनी से सीनियर बा, जे बहुत दिन से लाइन में बा, उ ना चाहे ये कबो केहू नया आदमी आके हमरा पेट पे लात मारो। और आप सबके भी पता बा कि आज भोजपुरी में 2020 में अगर सबसे ज़्यादा व्यूज और गाने को देखा जाए तो आपके भाई का गाना बजा है। ये कड़वा सच है। अगर इससे कोई मुंह मोड़ता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों का गाना बहुत बजा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को खटकता है कि इसको डिस्टर्ब करेंगे तो कहीं कमज़ोर पड़ेगा, तो फिर हम लोग चांस मारेंगे। तो विवाद तो जाहिर सी बात है हर गाने पे मेरे कर देते हैं लोग, लेकिन जो सत्य होता है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। तो वही है, सच्चाई पे हम लोग रहते हैं, अपना कंटेंट रहता है। कितना भी लोग परेशान करते हैं, लेकिन जीत हमारी होती है, क्योंकि हम लोगों का टीम वर्क थोड़ा सा ज़बरदस्त है। और हम लोग कोई भी हमला करते हैं तो सोच समझ के करते हैं। कोई भी गाना लिखते हैं, रिलीज करते हैं, तो उसको सटीक समय और सटीक तरीके से करते हैं। जिस तरीके से आपका पहला गीत आया था लहंगा लखनऊआ, आपका कहना था कि वो आपका लिखा हुआ है, साबित भी हुआ कि उस गीत को आपने लिखा है, और खेसारी भैया गाए थे। और उसके बाद रितेश पांडे भैया भी उस गाने को उठा के गाए। ठीक उसी तरह अभी आपका लहंगा लखनऊआ 2 आया है, और जैसे आपका पोस्टर मार्केट में आया, उसके बाद ही करीब 2 घंटे बाद सुनने को मिला कि चुनरी झलकौआ 2 बैनर आ गया रितेश पांडे के लिए। उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रितेश जी हमारे बड़े भाई हैं, और मैं उनको अपने बड़े भाई का दर्जा हमेशा से देता आया हूँ। कहीं भी मिलते हैं तो हमेशा मैं उनसे छोटा ही अपने आप को समझता हूँ। हमेशा पैर छुआ हूँ उनको, बहुत सम्मान करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी हरकतें मुझे उन लोगों का पसंद नहीं आता है। अगर उनको गाना छोड़ना ही था तो पहले ही छोड़ दिए होते, जब बना हुआ था। हमारे गाने को डिस्टर्ब करके और अपने गाने पे लगा के चलवाना, ये बहुत बहादुरी वाली चीज़ नहीं है। और जो कंटेंट बना रहे हैं उसको सही तरीके से बनाया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि अब हम लोगों का विवाद हो, किसी से भी विवाद हो। हम लोग चाहते हैं शांति तरीके से गाने बज रहे हैं तो विवाद की मतलब ही कोई नहीं बनता है। हम लोग सोचते हैं, हमारा जब पोस्टर लॉन्च हुआ सुबह में ही, उसके शाम उनका पोस्टर लॉन्च हो गया। तो अब बताइए कि हम तो नहीं चाहते थे विवाद करना, लेकिन मजबूरी में आके बोलना पड़ता है। और उस गाने को मैं सुना और मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि कलाकार का, हम लोग का ना मजहब होता है, ना जात होता है, ना धर्म होता है, ना जिला होता है। मैं मानता हूँ आप लोग बक्सर से हैं, बक्सर के हम भी हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप बक्सर के हैं तो मैं आपको बहुत प्यार कर दूंगा, चाहे आप हमको करेंगे, और कोई छपरा का न्यूज़ रिपोर्टर आएगा तो उसको हमसे प्यार कम मिलेगा। क्योंकि हमारा गाना पूरा दुनिया सुनता है, जितना भोजपुरी ऑल ओवर समाज है सब सुनता है, और पूरे लोगों के सुनने से हमारे घर की चूल्हा चौकी जो खाना पीना है चलता है। तो हम एक को प्यार नहीं कर सकते, हमारे लिए सब लोग बराबर हैं, सब जात सब धर्म और सारे लोग हमारे लिए प्रिय हैं। तो जिलावाद करना कि छपरा के छबीली, लहंगा लखनऊ के कदेलू बदनाम, इस टाइप का ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि किसी का जिला का विरोध करना, अब छपरा के लोग रोज़ देख रहे हैं पोस्टर गंदा गंदा बना के गा रहे हैं उन पे गाना, तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग तो आपने किया है और आप जो बोओगे वहीं काटोगे, यही दस्तूर है दुनिया का। तो झेलिए, अब जो किए हैं उसका सज़ा तो मिलेगा ही मिलेगा। हम करेंगे तो हमको मिलेगा, आप करेंगे तो आपको मिलेगा। अखिलेश कश्यप के जितने भी फैंस हैं, हमारे पास कमेंट आते हैं, आए भी हैं, उनका कहना है कि अखिलेश जी का लिखा हुआ लहंगा लखनऊ 2 था और बीच में घंटे बाद वो पोस्टर रिलीज हो गया, चोरी का मैटर हो गया, उनका कहना है। और इस पे जनता चाहती है, आपके दर्शक चाहते हैं, आपको चाहने वाले चाहते हैं कि जो आपका मैटर चोरी हुआ है उस विषय में अपने दर्शकों को संतुष्टि के लिए आप 2 शब्द बोले। देखिए, गाने तो चोरी नहीं हुए हैं, गाने तो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन जो रैपर है, पोस्टर है, उसको कॉपी करना और सेम उसी दिन को 2 घंटे बाद छोड़ना, ये बहादुरी नहीं है। और मैं मानता हूँ कि उनके वीडियो के गाने के व्यूज मेरे ऑडियो के मामले में ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्होंने एड भी लगवाया और उनका वीडियो था। लेकिन मेरा 25 लाख ही है। लेकिन मैं जितने लोग 25 लाख मेरे ऑडियो गाने को सुने हैं, मैं सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोग मेरे साथ हमेशा से ऐसा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मैटर हुआ था कौन था, उसमें भी मैं एक दिन पहले अंकुश राजा का पोस्टर लॉन्च किया, उसके नेक्स्ट डे वो डायरेक्ट गाना ही गा के छोड़ दिए कौन था। फिर मैंने अंकुश का भी गाना हुआ, उसके बाद मैंने खेसारी भैया से वो गाना गवाया कि रजैया में कौन था। तो पब्लिक पावर है, दिखा दी 75 मिलियन गया है और आप कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं। तो हमको बोलना थोड़ी है, हम लोग तो सच्चे इंसान हैं, हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, हम लोग सत्यवादी लोग हैं, अपने सच के रास्ते पे चल रहे हैं। उसमें आंधी तूफान आ रहा है, उससे लड़ रहे हैं। बस पब्लिक है वो सबको जवाब दे देती है। ये कलयुग है, इसमें वो नहीं है कि आप मरेंगे तो नर्क में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे। इस कलयुग में जो करिएगा इसी कलयुग में भोग के आपको जाना है। तो जो जैसा करेगा उसको वैसा वो लोग कर देंगे। आपके फैंस का कहना है कि अखिलेश कश्यप जी के जितने भी गीत आ रही हैं उनको रितेश पांडे जी दबा रहे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं, उनके दबाने से हमारे गीत नहीं दबते। और हमारा गीत हमको खुदे नहीं याद है कि हमारा कितना गाना हिट हुआ। तो केहू के दबौला से गीत ना हमरा दबौला से रितेश जी के चाहे ऑल ओवर केहू के गीत ना फ्लॉप हुई और ना हमारा चिचियला ले हमार गाना हिट हुई। जब तक ले भगवान के और हमनी कहती भगवान श्रोता बा, तो उ लोग के जब तक ले प्यार ना मिली, जब तक ले उ लोग सुनी लोग ना, तो हमनी के और हम जानते नहीं कि हमार विरोध होला। लोग कहेला लोग कि विवादित होन, ये से हमरा के विवादित नाम रख ले वालों कि विवाद करेलन कि मैं गलत होता है तो मैं गलत का विरोध करता हूँ। और मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी में इतनी हिम्मत किसी में है कि गलत का विरोध करो। मेरे साथ गलत होगा मैं विरोध करूँगा। और मैं वो गांधी जी वाला बंदर नहीं हूँ कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। हमको अगर आप गाली देंगे तो मैं आपको भैया नहीं बोलूँगा, मैं भी आपको गाली दूंगा। अगर आप हमारे साथ अनरिस्पेक्ट से बात करेंगे तो मैं भी आपको वैसा ही दूंगा। मेरा बस एक ही कहना है कि अगर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, मैं आपको भाई मान रहा हूँ, तो आप भी मुझे भाई माने। अगर आप हमारे साथ गलत तरीके से पेश आएंगे तो बिल्कुल मुझे सब कुछ आता है, तो उस तरीके से हम पेश आते हैं। वो इसीलिए सब लोग विवादित बोलते हैं। तो लोग बोलते हैं कि दबंग राइटर है, ये वो वैसा नहीं है। दिक्कत ये है कि मेरा यूट्यूब पे बहुत सारा गाली गलौज वायरल है और हमको आप गाली देंगे, कोई भी देगा, मेरी माँ बहन को गाली देंगे, आप एक देंगे तो मैं 150 दूंगा। क्योंकि हमनी की भोजपुरी माटी से ही जाए, हमनी के पीठ घुमाए वाला आदमी ना ही जाए। हमारे साथ जो बर्ताव करेंगे सेम वैसा ही जवाब आपको देंगे। पहले लोग बोलते थे कि अखिलेश कश्यप जी बहुत अच्छे गीतकार हैं, इतना बोले थे कि बहुत अच्छे गीतकार हैं, लेकिन आज के डेट में बोला जाता है कि एक बहुत अच्छे दबंग राइटर हैं। ऐसा क्यों? दबंग राइटर लोग प्यार से नाम रख दिलस और ये वजह से नाम रख दिलस
कि हमको इसलिए सब लोग दबंग राइटर बोलने लगे कि हम जवाब दे देते हैं किसी का। क जगह हमार वीडियो मारा पीटी के भी वायरल भइल बा, तब हम बर्दाश्त ना होखेला। हमरा सामने अगर हमसे केहू गलती बात करी, और आज तक कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं बोल सकता है कि अखिलेश कश्यप ने किसी भी नए सिंगरों का, चाहे किसी भी नए लोगों का मैंने कभी गलत तरीके से इस्तेमाल किया हूँ, कोई नहीं बोल सकता है। और हमारे फंडे में और हमारे जीवन में बस एक ही सिद्धांत है, अगर आप गाते हैं और मैं पैसे के लिए भोजपुरी में काम नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग कंपनी से हैं, हमको कंपनी से ही इतना मिल जाता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं किसी गरीब सिंगर से 2000-4000 रुपया ले लूँगा तो मैं अमीर हो जाऊँगा। वो जो 2000 रुपया 4000 लोग देते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग का एक दिन का खर्च हो जाता है। तो हम बहुत सम्मान देते हैं नए सिंगरों को, जो नए कलाकार होते हैं उन लोगों को मैं बहुत प्यार करता हूँ कि भाई आप लोग गाइए, अगर अच्छे गाते हैं मेहनत करेंगे तो आपका भाई एक भी पैसा नहीं लगा आपको गाना देगा। तो हर तरीके से हम लोग मदद करते हैं सबकी, इसलिए हमारे लिए इतने लोग तैयार रहते हैं, इतना प्यार मिलता है सारे भाइयों का। जो नौजवान साथी हैं वो लोग जानते हैं, और हम लोग एक नई सोच के साथ गाने लिखते हैं। मेरा गाना आप कोई भी नहीं सुन सकते हैं कि मैं कभी वल्गर गाना लिखा हूँ, मैं गंदे गाने नहीं लिखता, लेकिन मेरे अच्छे गाने को इतना सपोर्ट होता है, इतना प्यार मिलता है लोगों का, युवा पीढ़ी के भाई हमारे देते हैं, बस उसी पे हम लोग लहरा देते हैं, और क्या। एक चीज़ और, लहंगा लखनऊआ जो आपका गाना था वो आपका दावा करना था कि चोरी करके गाया गया है। उसके बाद अभी आपका लहंगा लखनऊआ 2 आया, इसका जो रैपर मार्केट में आया पोस्टर है ये भी चोरी कर लिया गया। रितेश पांडे जी से अभी हमें पता चला है कि आपका कुछ अनबन है रितेश पांडे जी के साथ फिलहाल, तो क्या रितेश पांडे जी अभी आपके पास आते हैं कि मुझे गाना चाहिए तो आप उनके लिए गाना लिखेगा? देखिए ये भोजपुरी है, और हमनी के एगो जितना भी कलाकार बा हमनी के परिवार बानी जाए, और रितेश भैया से हमार कोनो लौरा लाठी के लड़ाई नहीं भइल, और रितेश पांडे जी से कभी मेरी इस मैटर पे चर्चा नहीं हुई है कि आप गाना लिखिए, चाहे मैं नहीं बोला हूँ कि भैया मैं आपको गाना दूंगा। अगर भविष्य के का जाना था, अगर सब कुछ सही रहेगा, अगर बोलेंगे कि भाई हमारे लिए लिखिए, हम लोग सही तरीके से काम करेंगे तो बिल्कुल लिखेंगे। गाड़ी से लेकर बस तक, टेम्पू तक, हर चीज़ जहाँ सुनिएगा वहाँ बज रहा है। आपके फैंस इतने आपको प्यार दुलार दे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ हो रहा है, आप अपने फैंस के लिए क्या बोलना चाहिएगा? देखिए हम लोग हमनी के भोजपुरी के श्रोते से बनी जाए, और इस सबके पता बा कि आवे वाला हमारू हर इंटरव्यू में हम बोलले बनी हमनी के एगो मिडिल क्लास के लोग होले, और हमनी के मिडिल क्लास से भी नीचे परिवार के रही जाए। मतलब हमारे साथ तो बहुत ऐसे प्रॉब्लम थे लाइफ में जिसको झेल के यहाँ तक आए हैं। हम लोग गरीबी को देखे और बहुत नज़दीक से देखे हैं। आज अगर इतना नाम हो गया भोजपुरी में, इतने लोग मुझे जानते हैं, मैं खेसारी भैया, पवन भैया, चाहे अरविंद अकेला कल्लू जी, अंकुश भाई, राजा भाई, समर भैया, गुंजन भैया, अंतरा सिंह, प्रियंका, अजीत आनंद भैया, रंजीत सिंह, एवरीथिंग, किसी को मैं गाना देता हूँ, जितने भी सुपरस्टार हैं, गोलू गोल्ड जी, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान इन लोगों का है, भोजपुरिया श्रोता का, जो हमारे लिए भगवान है। मैं इन लोगों को कभी आदमी इरिटेट हो जाता है, इतना फ़ोन आता है कि फ़ोन से अगर हम फ़ोन उठाने लगेंगे उन लोगों वो चीज़ें से वो लोग गुस्सा रहते हैं कि भैया फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि अगर हम फ़ोन उठाने लगे तो मुझे लगता है कि दिन भर में 1000 कॉल आते हैं, तो फिर हम गाना कैसे लिख पाएंगे। तो अगर मुझे बात करना होता है तो मैं यूट्यूब के ज़रिए वीडियो बना के रोज़ वीडियो डालता हूँ, 2 दिन पे 4 दिन पे, वहीं और कमेंट वो लोग जो करते हैं तो हम देखते हैं, रिप्लाई भी करते हैं जितना टाइम रहता है। तो फ़ोन ना उठैला खातिर और रिप्लाई ना देला खातिर सॉरी, कहे से कि हमनी के काम करे के बाद आप सबके मनोरंजन खातिर हमनी के टाइम गीत गौनई में देवे के पड़ेला, एजा से बनाई न जा तब आप सब सुनी न जा, तो उनमें आदमी व्यस्त रहेला, ये वजह से टाइम ना देवे के। ऐसे ही लोग खिसियाला लोग ना, प्यार करेला लोग। अगर ये लोग मुझे बोलते भी हैं, डांटते भी हैं, तो ये लोग हमको यहाँ तक लाए हैं बना के। इन लोग का फ़र्ज़ है कि अखिलेश कश्यप हमको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो वो लोग हमसे गुस्सा लाजमी चीज़ है, वो लोग हो सकते हैं, लेकिन वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे उन लोगों पे बहुत भरोसा है। हाल जो अगला धमाका होने वाला है खेसारी भैया के साथ जी आपका, वो कौन सा होगा, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा। अभी एगो हमार गाना के टाइटल वो कहिए वायरल बा, जब
वायरल भइल तो ओकरा बाद हमरा लगा था कि भोजपुरी में बहुत लोग गा देलस कि जादव जी के चौकी तब अहिरान के जान। उस टाइम लॉकडाउन में ही वो खेसारी भैया से मैं एक गाना गवाया था, अहिरान पे गाना है कि दाल गले ना देव सोना बबुआन के तू जान होगे जान अहिरान के। तो वो किसी जातिगत गाना नहीं है। उस जब वो गाना आएगा तो आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। उसमें हर जात और हर वर्ग के लोग को जिक्र किया गया है। वो एक नाच का गाना है और उस नाच में जब लड़का जाता है तो लड़का प्यार कर बैठता है उस नाच वाली लड़की से, वो बहुत सुंदर लगती है। वो बोलता है कि हम आपको बहुत मानते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं आपको। तो उसी मैटर पे वो गाना है। वो किसी जातिगत गाना नहीं है और किसी जात पात से रिलेटेड गाना नहीं है। तो वहाँ से उस गाने को लिए हम लोग। लेकिन हाँ, उस गाने के बारे में मैं बता देता हूँ कि वो गाना मैं लिख के देता हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत तगड़ा उसका कंपोजिशन, म्यूजिक और लिरिक्स है। मतलब टॉप क्लास का गाना बना है। आप लोग डांस करने पे मजबूर हो जाएंगे। और वो जातिगत गाना नहीं है। उसमें हर जात के लोग, वो लड़की बोलती है कि अभी मुझे परेशान कर रहे हैं, वो भी परेशान कर रहे हैं। तो लड़का बोलता है कि आप एक अहिरान, वो लड़का अहिरान जादव का लड़का रहता है। तो वो बोलती है कि जादव जी बाबू साहब हमको बहुत परेशान किए हैं। बोलता है कि दाल गले नहीं देह बबुआन के तू जान होगे जान अहिरान के।